दोस्तों 18 तारीख शनिवार को धनतेरस है। धनतेरस वाले दिन हम धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन हमारे मिश्री समाज में सुबह धनतेरस वाले दिन कोरे वस्त्र पहनते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं। कहते हैं नए वस्त्र पहनने से उनका लेखा जोखा भगवान के पास नहीं जाता है, वह अच्छा हो जाता है। इसलिए उस दिन लोग खरीदारी भी खूब करते हैं। और धनतेरस के दिन सुबह हम जब 5 बजे तारा की छांव में नहाएंगे और दीपक जला के नहाएंगे। दीपक रखें एक प्लेट के अंदर, दीपक चांदी का कलश ना हो तो कोई भी चीज चांदी की रख लें। कलश लें एक, उसमें और रोली मोली चावल चीनी और पैसा फल है, इतना सामान आप तिल के तेल का दीपक लें, रख लें और उसको आप स्नान घर में रखें। सुबह जब नहाएंगे तो दीपक जला लें और दीपक की रोशनी में ही आप नहा लें। गंगा जल मिश्रित जल से आप नहा लें। नहाने के बाद आप कोरे वस्त्र पहन लें। कोरे वस्त्र पहन के पहले खुद को तिलक करें, अक्षत लगाएं। उसके बाद आप हाथ धो के दीपक की पूजा करें, कलश में मोली बांधे और कलश की पूजा करें। मोली मोली चावल चीनी चढ़ा के आचमन करा के दक्षिणा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और फिर प्रणाम करें। यह धनवंतरी भगवान की पूजा होती है, क्योंकि कलश के अंदर सारे देव देवता होते हैं और दीपक के अंदर भी सारे देव देवता होते हैं। तो इतना करने के बाद हम कोरे वस्त्र पहन के मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद आपको कुछ खरीदना है, चांदी सोना या कुछ और भी चीज, तो धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं। कोरे वस्त्र पहनने का विधान धनतेरस वाले दिन है। शाम को आप दिन छिपने के बाद 5 या 7 दीपक जलाएं, तिल के तेल के जलाएं। एक दीपक मंदिर में रखें और 2 दीपक दरवाजे के आगे, जिस गेट से हम अंदर घुसते हैं उस गेट के आगे रखें। एक दीपक रसोई में रखें, बाकी अपने रूम में रख दें। 5 करें, 7 करें, 11 करें, उसका कोई विधान नहीं है। जैसे आपकी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। 5 दीपक तो जरूर करना ही चाहिए। घर में पूजा करें, भगवान का भोग लगाएं और इसके बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। 19 तारीख को रूप चौदस है, क्योंकि इस दिन सुबह हम 5 बजे जब तारों की छांव में नहाते हैं तो इस दिन उपटन लगाने का महत्व है। आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें और तिल का तेल डाल दें, उसके उपटन बना के फिर आप शरीर पर उपटन लगा के फिर नहाए। कहते हैं इससे रूप निखरता है और भगवान उसको रूप देते हैं। रूप भी जरूरी होता है और इसका व्रत करना चाहिए। कहते हैं इसका व्रत करने से पाप जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दुनिया भर में पता नहीं दिन भर में हम कितने पाप करते हैं, अनजाने में इतने पाप हो जाते हैं। बस इन्हीं सब व्रतों से हमारे पाप खत्म होते चले जाते हैं। और शाम को रूप चौदस वाले दिन शाम को आप 7 दीपक तो घर में जलाएं, जैसे धनतेरस को जलाए थे वैसे। और एक चौमुखा दीपक होगा जो दरवाजे के आगे गेट पे जलेगा, एक चौराहे पर जला दे। और जो गेट पर जलेगा वो चौमुखा दीपक होता है, उसमें एक कील डाल दे। यम दीपक होता है, इसको यम दीपक बोलते हैं। एक कील डाल दे, पैसे डाल दे, तिल का तेल डाल के सब उसमें मुंह देखें, पैसे चढ़ाएं और फिर दीपक जला दें। ये यम दीप होता है। सब हाथ जोड़ के प्रणाम करें और यम भगवान को प्रणाम कर दें। और इसके बाद जो आप 7 दीपक जलाते हैं वो अपने सारे रूम में रख दे, रसोई में रख दे, पूजा घर में रख दे और सीढ़ियों में रख दे। 2 दरवाजे के आगे रख दे। बढ़िया रसोई बनाएं, भगवान का भोग लगाएं और खुद प्रसाद ग्रहण करें। 14 दीपक यम के नाम से, पितरों के नाम से छत के ऊपर दक्षिण दिशा में तिल के तेल से करना चाहिए। उससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और ये शास्त्र में लिखा हुआ है 14 दीपक पितरों के करने चाहिए। सारे परिवार वाले बैठ के हाथ जोड़े और नमस्कार करें, शुभकामना के लिए आशीर्वाद लें और उसके बाद
बढ़िया भोजन बनाए, भगवान का भोग लगाएं और आप लोग सब बैठ के एक साथ भोजन ग्रहण करें। ये रूप चौदस। और फिर आ जाती है दिवाली, अमावस। अमावस वाले दिन हम घर को साफ सुथरा धो लें, एकदम ऊपर से एकदम छत से लेके नीचे तक एकदम साफ कर लें, क्योंकि आज लक्ष्मी जी आने वाली है। तो साफ करके फिर रंगोली सजाएं, घर को बढ़िया से सजा लें, रंगोली सजाएं, माँ लक्ष्मी का दरबार सजाएं, फूलों से तरह तरह की लड़ियां लगाएं, घर को खूब सुंदर सजाएं। उसके बाद आज के दिन आप 31 दीपक करें, 51 दीपक करें, 101 दीपक करें, आपकी मर्जी है, करें, एक के पर करें और तिल के तेल से करें। शाम को पूजा के समय तैयार करके रख दें। पूजा के समय लक्ष्मी जी की फोटो लगाएं, नारायण भगवान की साथ में फोटो लगाएं, लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो लगाएं, कुबेर जी की फोटो लगाएं। और आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो एक प्लेट में चांदी के सिक्के रख दें। श्रीयंत्र है लक्ष्मी जी का तो श्रीयंत्र रखें, कुबेर जी का तो कुबेर जी का रखें। जो भी श्रीयंत्र है उनकी पूजा करनी चाहिए। और 2 दीपक जलाएं, एक घी का एक तेल का। घी का दीपक सीधे हाथ पे रखें और तेल का दीपक उल्टे हाथ पे रखें। और चावल, नीचे चावल रखें, एक प्लेट के अंदर चावल रखें, चावल के ऊपर दीपक रखें, ताकि वो दीपक को आसन मिल जाता है। उसके बाद आप दीपक की पूजा करें, पूजा करके जोत जलाएं और घी एकदम बड़े दीपक हो, घी फुल भर दीजिए, ताकि पूरी रात जगती रहेगी जोत, और पूरी रात जोत रखनी चाहिए। अगर पूरी रात नहीं रख सकते हैं तो 12 बजे तक तो जरूर होनी चाहिए। वैसे लोग पूरी रात रखते हैं, हम तो पूरी रात रखते हैं, पूरी रात रख सकते हैं। इसमें 1-2 बार उठ के रात को देख लो, घी डाल देना चाहिए, जिससे वो जलता रहता है। लक्ष्मी जी की पूजा करें, पूजा में फूली चढ़ाए, मैल मालिया चढ़ाए, बतासे चढ़ाए, और जो लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए, खीर का भोग लगेगा, खीर का भोग लगाएं लक्ष्मी जी को, और सूजी के हलवे का भोग लगाएं। उसके बाद आप पूजा करें, पूजा करके आरती करें। आरती करने के बाद आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ें बैठ के, और लक्ष्मी जी का थोड़ी देर भजन कीर्तन कर लें, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, लक्ष्मी कवच पढ़ें। उसके बाद सभी बड़ों को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। फिर जो आपने भोजन बनाया है पकवान, उसका भगवान का भोग लगाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसके बाद सारे बैठ के प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद आप जो दीपक है वो सारे दीपक आप सब जगह, पूरे आगे, घर के आगे, ऊपर छत के ऊपर, सब जगह जला के रोशनी कर दें, सब जगह जलाए। माँ लक्ष्मी जी रोशनी से ज़्यादा प्रसन्न होती है। बड़ों को प्रणाम कर दें, आशीर्वाद ले लें, बैठ के भोजन करें सारे, और फिर आप पटाखे छोड़ें, खुशियाँ मनाएं। आज के दिन कोई भी किसी से नाराज ना रहे, घर में सब आपस में प्रेम प्यारे से रहे। नाराज रहने से लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, इसलिए आप लक्ष्मी जी को प्रेम भाव से रहेंगे तो आपके घर में जरूर आएगी। फिर आ गए गोवर्धन पूजा। सुबह आप जल्दी उठ के घर में झाड़ू लगाएं, और जो कचरा होता है वो आप एक थाली में डाल के एक हाथ में छोटी सी लकड़ी ले लें, और वो कचरा वहाँ कूड़ गली में जाके जहाँ कूड़ा इकट्ठा हुआ है वहाँ डाल दें, और वहाँ एक दीपक जला दें। ये अलक्ष्मी का दीपक होता है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी की दोनों बहनें होती है, तो आज के दिन लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी भी आई हुई होती है, तो हम सुबह उनको वहाँ दीपक जला के कूड़े के पास उनका आह्वान करके आते हैं, और फिर उसे छालिए के ऊपर डंडे से ऐसे मारते मारते डंडे से टक टक शुरू करते हैं। फिर छालिए के ऊपर थोड़ा डंडे से खड़खड़ करते हुए फिर घर में आ जाते हैं, ताकि अलक्ष्मी हमारे साथ ना आ सके। घर में आके फिर नहा धो के घर में आके 5 दीपक, हम 5 या 7 दीपक जलाते हैं तारों की छाव में। जो आकाश दीप होते हैं वो सप्तऋषि, ध्रुव तारा, जितने भी ऊपर तारे चमक रहे हैं उनके लिए हम ये दीपक सुबह तारों की छाव में करते हैं। 5 कर दे, 11 कर दे, जितना भी आप संभव हो कर दे। उसके बाद नहा धो के मंदिर जाएं और गौ माता का गोबर लेके आए। गोबर रख के, घर के आगे गोबर को रख के पहाड़ जैसा बनाएं,
उसमें फूल पत्ती लगा दे, कोई फूलों की डाली लगा दे, और फिर उसके गोवर्धन की पूजा करें। रोली मोली चावल फल फूल मिठाई सब कुछ चढ़ा के और कलश की पूजा करें, कलश में मोली बांधे, फिर कलश से जल भर के परिक्रमा लगाएं, जल की परिक्रमा लगाएं और आप भी परिक्रमा लगाएं। एक परिक्रमा जल की लगाएं, उसके बाद आप 4 परिक्रमा लगाएं, गोवर्धन भगवान की आरती करें, ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लें। फिर गोवर्धन भगवान का अगर भजन आ रहा है तो भजन गा लें, और फिर पटाखे छोड़ लें, फुलझड़ी छोड़ दें, गोवर्धन भगवान को हाथ जोड़ के भूल चूक की माफी मांग लें और प्रणाम कर लें, फिर आप ऊपर आ जाए। थोड़ी देर बाद आप गोवर्धन भगवान को उठा के छत के ऊपर रख सकते हैं, ताकि वहां उनको कोई क्षति नहीं होगी। गली में पड़ा रहता है तो क्षति हो जाती है, इसलिए आप उनको छत के ऊपर रख सकते हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। उसके बाद आती है भैया दूज। भैया दूज वाले दिन खीर जलेबी बना के भाई का मुंह जुठाना चाहिए। इस दिन भाई बहन के घर आता है। इस दिन जमराज जी अपने बहन के पास गए थे, तो इसलिए भाई को बहन के यहाँ भोजन करने के लिए आना चाहिए। यम की छड़ी नहीं लगती है, यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और यम उसको त्रास नहीं देते हैं, इसलिए बहन के हाथ से भैया दूज के दिन खीर खानी चाहिए। और प्रेम से जो भेंट देनी है बहन को दे और बढ़िया से प्रेम से भोजन करें। आज के दिन बहन भाई जमुना जी में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि यमराज भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको यम देवता कभी लेने नहीं आते हैं। बस यही 5 दिन जो है, हो सके तो 5 दिन कोरे वस्त्र पहन के आप पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। ये सारी बातें जो दूर रहती है बहुएं, नई जनरेशन की बहुएं जो दूर रहती है, जिनको पता नहीं है, उनके लिए बता रही हूँ, ताकि उनको थोड़ी मेरे बताने से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, या फिर सुनेंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। इसलिए उन लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए मैं ये सब कुछ मेहनत करके डाल रही हूँ। अच्छा लगे तो बताना। राधे राधे।